सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अन्य किसी भी प्रकार के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश का सबसे बड़ा टेंशन बनी हुई हो, सही प्लेटफॉर्म। जी, हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है और इन फ्यूचर आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच और इसी तरह के जितनी भी टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में आपको इसमें कवर कराया जाएगा। आज हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं और यकीन मानिए आज की क्लास को करने के बाद इस टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट आपको हैं सब क्लियर होंगे और फिर ज़िंदगी में कभी भी इस टेंस को आप भूल नहीं पाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 12 को, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और प्रेजेंट टेंस में स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? इट शोज द एक्शन विच टुक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम और द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो ऐसे एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट टाइम में हुआ हो या फिर प्रेजेंट मोमेंट में हुआ हो। प्रेजेंट टाइम का मतलब इसी दौरान, प्रेजेंट मोमेंट का मतलब जिस वक्त बोला जा रहा है उस टाइम पर। इसे हम आगे जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आपका कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो वन बाय वन कर इन सारे टेंस को हम कवर करेंगे। आज की क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को या इसी टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के फॉर्मेट की बात की जाए तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको क्लियर होगा, सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को जो करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो तो आप हमारी प्रीवियस क्लास वर्ब से रिलेटेड जो है उस पर आप देख सकते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पिछली क्लास में हमने देखी थी, प्लूरल फॉर्म को कहते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं इनके यूजेस की तरफ। इसका सबसे पहला यूज है ये हैबिट्स को दिखाता है। इट शोज हैबिट्स, आदत को दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखा राजू वर्क्स, या इसको लिख सकते थे राजू वर्क्स डेली, या आप कह सकते हैं आई डेली गोस टू स्कूल, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर डेली जो वर्ड है ये हैबिट्स को शो कर रहा है, ये आदत को शो कर रहा है। तो याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला यूज है ये आदती काम को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, हैबिट्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे दूसरा वर्ड है राजू एंड तेज वर्क। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझना है, वर्क्स आप हमें बता सकते हैं ये वर्ब की पहली फॉर्म है या फिर दूसरी फॉर्म है? तो आपने पिछली वीडियो अगर देखा होगा तो आप क्लियरली बता सकते हैं ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और अगर हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर राजू एंड तेजू ये सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल हैं, क्योंकि 2 लोग हैं, राजू है तेजू है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स सिर्फ एक की बात हुई है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो याद रखिएगा इसका पहला यूज हैबिट्स दिखा। नेक्स्ट यूज की बात करें, इसका यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है? जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। क्या आप कह सकते हैं सूरज पूरब से निकलता था? ऐसा बोला जा सकता है? ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं सूरज पूरब से निकलता था, इट मीन्स अब सूरज पूरब से नहीं निकलता, आप ये कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस टेंस का कोई पास्ट फॉर्म नहीं हो सकता, ये हमेशा
सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे दूसरा सेंटेंस अगर मैं बताऊं, द अर्थ टेक्स राउंड अराउंड द अर्थ, अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल सच्चाई है। और यूनिवर्सल सच्चाई को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सकते हैं। दूसरा क्या है, जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ का मतलब जैसे प्लांट्स ग्रो, दूसरा एग्जाम्पल है, यानी पौधे बढ़ते हैं, पौधे ग्रो करते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि पौधे ग्रो करते थे? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि अब पौधे ग्रो नहीं करते। तो ये आपका क्या है, जनरल सच्चाई। आप कह सकते हैं मैन ग्रोथ या ह्यूमन बीइंग ग्रो, इंसान बढ़ता है, बिल्कुल सच बात है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इंसान बढ़ता था, इसका मतलब अब नहीं बढ़ता। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ऐसी बात को हम क्या कहते हैं, जनरल ट्रूथ, जो पास्ट में भी सही हो, प्रेजेंट में भी सही हो और फ्यूचर टाइम के लिए भी सही हो, जिनका कोई पास्ट फॉर्म नहीं बन सकता। तो उम्मीद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर होगा। इसके और भी यूजेस हैं, बट मेन इसके 2 यूजेस हैं, इनको अभी हम 2 यूजेस तक ही देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। अगर मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूं तो इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। याद रखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके यूजेस को देखने से पहले हम बी फॉर्म को देखते हैं। तो बी फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बी फॉर्म में इज, एम, आर आता है, वॉज वर आता है, बी, बीइंग, बीन आता है। ये हम ऑक्सिलरीज की क्लास में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको क्लियर ना हो तो पहले ऑक्सिलरीज की क्लास को देखिए। इज, एम, आर के बारे में, कहाँ पर इज लगाएंगे, कहाँ पर एम लगाएंगे, कहाँ पर आर लगाएंगे। अगर मैं इज की बात करूँ तो इज आपका सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर है। अगर मैं आर की बात करूँ तो ये आपका प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। अगर मैं एम की बात करूं तो एम का यूज होता है आई के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे यहां पर टीना है, टीना का मतलब एक लड़की, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो बताइए आप क्या इज यूज करेंगे, एम तो यूज नहीं कर सकते, एम क्योंकि आता है आई के साथ, या आर यूज करेंगे। तो हमने देखा इज का यूज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और आर का यूज किसके साथ, प्लूरल। तो टीना के साथ क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब इसको आप यूज करेंगे, इसीलिए टीना इज। उसके बाद आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म। तो लर्न वर्ब था, वर्ब में आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, लर्निंग। टीना इज लर्निंग, टीना सीख रही, क्या सीख रही है, ग्रामर। तो ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है यू आर वॉचिंग वीडियोस। अब यहाँ पर यू वर्ड यूज किया गया है। याद कीजिए, यू बताया गया था ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन जब वर्ब की बात आती है तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर में से हमें चूज करना है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यू है। नेक्स्ट आते हैं इन तीनों में से हमें चूज करना है, तो आर आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर आर लगी हुई है। नेक्स्ट है वॉच, आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमें यूज करना है एनजी फॉर्म, इसलिए ये हो गया वॉचिंग। और यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वीडियोस, तुम वीडियोस देख रहे हो। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर आई का यूज किया गया है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका आई है। तो आई सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एम यूज किया। एम के बाद किसका नंबर आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का नंबर आएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमने प्रिपेयर वर्ड लिया और प्रिपेयर में आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ किस चीज़ की, फॉर एग्जाम, एग्जाम की। कब, नाउअडेज, आजकल। तो उम्मीद है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस की तरफ। पहला यूज क्या है, ये ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, हैपनिंग एट प्रेजेंट मोमेंट, जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा हो। अब प्रेजेंट मोमेंट का मतलब जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त एक्शन चल रहा हो। जैसे आपसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं ग्रामर को सीख रहा हूं। तो बोलते वक्त आप सीख रहे हैं कि नहीं,
जिस टाइम पर बोला जा रहा है, जिस टाइम पर स्पीक किया जा रहा है, उस टाइम पर सीख रहे हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप ऐसे सेंटेंस को आप किस में यूज़ कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल इसका है, टीना इज लर्निंग ग्रामर। टीना ग्रामर सीख रही है। इसका मतलब जिस वक्त बोल रही है उस वक्त वो ग्रामर सीख रही है। यू आर वॉचिंग वीडियोज़, आप वीडियोज़ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिस टाइम पर आप बोल रहे हैं उस टाइम पर आप कौन सा काम कर रहे हैं? वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट यूज पर आते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है एक्शन हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टाइम का मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर बोला जा रहा है उस टाइम पर एक्शन ना चल रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं आजकल मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्या जिस वक्त आप बोल रहे थे उस वक्त तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो आपकी तैयारी प्रेजेंट मोमेंट पर नहीं चल रही थी। आपकी तैयारी कब चल रही है? प्रेजेंट टाइम पर। इट मीन्स जब आप बोलते जिस वक्त, अगर उस टाइम पर आप तैयारी कर रहे होते तो आप कहते कि प्रेजेंट मोमेंट में मेरा काम चल रहा था। लेकिन उस टाइम पर तो आपकी तैयारी चल नहीं रही है, लेकिन करंट टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं घर पर, तो आप कहेंगे प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम नाउ डेज। आजकल मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जिस वक्त आप इस एक्शन को बोल रहे हैं उस टाइम पर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, बट प्रेजेंट टाइम में आपका एक्शन चल रहा है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी। आइए कुछ और चीज़ें इसमें देखते हैं। हम देखते हैं कि ये क्लास आपको क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।